गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैंने आज से 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया था, संज्ञा की परिभाषा बताई थी, साथ ही साथ में उसमें के कितने भेद होते हैं वो बताया था और लिखवाया था। आज आप लोगों को संज्ञा के भेदों की परिभाषा बताऊंगी, उसके उदाहरण को लेकर, यानी उसके साथ में मैं आप लोगों को उसके परिभाषा को बताऊंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला बच्चों क्या होता है? सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि संज्ञा का सबसे पहला जो भेद होता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला भेद है। और इसको जब मैं बोलूंगी तो ध्यानपूर्वक सुनोगे। तो किसी व्यक्ति, यानी देखिए, हम लोग संज्ञा जब बोलते हैं तो संज्ञा में हम लोग क्या करते हैं? संज्ञा में हम लोग ये बात बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसमें केवल हमें क्या लगाना है? कुछ स्पेशल लगाना, यानी खास। इसमें जहाँ भी लगेगा तो यहाँ पे खास लगाया जाएगा, यानी कि किसी खास व्यक्ति, ठीक है ना, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आप लोग कह सकते हो, यदि विशेष मान लीजिए आप लोगों को विशेष बताना हो तो विशेष भी बोल सकते हो। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या होता है? तो जैसे में जब हम लोग बोलते हैं तो जैसे में हम लोग बोल सकते हैं हिमालय, है ना। दूसरा में हम लोग बोल सकते हैं कुरान। तीसरे में हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम लोग अपना भी लेते हैं, रामायण, है ना। चौथा में आप लोग बोल सकते हो, जैसे कि ये सब क्या है? ये ग्रंथ है ना। ये जो ग्रंथ है, मान लीजिए कि आप बाइबल भी बोल सकते हो, भारत भी बोल सकते हो। इसमें भारत भी बोला जा सकता है। भारत भी क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि जैसे कुतुब मीनार हुआ, दिल्ली हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, यहाँ तक कि शाहरुख खान हुए, है ना। ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है ना। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा में आपका आता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा सबसे पहले मैं इसे समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को लिखवा देती हूँ। देखिए, इसमें आपने क्या देखा कि इसमें खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? वही जो हमारे खास है उसको हटा दिया जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति, है ना, कि पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक कहते हैं। तो आप लोग लिखिए कि जिन संज्ञा शब्दों से पूरी, यदि पूरी नहीं करके यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति, यहाँ तक तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पूरी जाति,
यहाँ ऊपर मैं लिख रही हूँ, इसको मिटा दे रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको लिख लेना बच्चों, ताकि कहीं भी आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो वो मुझे आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना। तो स्थान की पूरी जाति, जाति या पूरे वर्ग, पूरी वर्ग की, जाति या पूरे वर्ग, ठीक है ना। पूरी जाति या पूरे वर्ग, तो पूरी हमको लिखने की जरूरत नहीं है। जाति यहाँ पे मैंने पूरी लिख दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पूरी लगा दिया। पूरे वर्ग का बोध कराता है, का बोध कराता है, बोध कराए, कराता है या कराए, है ना, कराता है। क्या कहलाता है बच्चों? कराता है, क्या कहलाता है? वह ये क्या है? जातिवाचक। तो ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है, संज्ञा कहलाता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति या पूरी वर्ग का बोध कराता है, पूरी जाति या पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध हो भी हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पे कराता है भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा है, यानी कराता है मैंने लिख दिया, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोध हो, ठीक है ना। बोध हो उसे, बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहोगे? कहा जाता है। यहाँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा बच्चों। लाइन को आप अब पढ़िए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं हुआ होगा बच्चों। अब देखिए, अब इसमें भी तो आप लोग देखोगे कि इसमें भी तो उदाहरण होंगे। अब इसकी उदाहरण में क्या हो सकता है बच्चों? आप लोग समझ रहे हो कि इसके उदाहरण में क्या होंगे? कोई भी बच्चा कमेंट में लिख के बताना जिसका इसका क्या होने वाला है ना। तो आप लोगों को मैं भी बतला देती हूँ। आप लोग जो मैं बताऊंगी वो मत बोलना, आप लोग अपने तरफ से कमेंट में लिख के भेजना कि क्या होगा और एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। तो सबसे पहला मैं बोल सकती हूँ, क्या हो सकता है? बगीचा हो सकता है, बगीचा, बगीचे, है ना, बगीचा हो सकता है। फूल हो सकता है, कोयल हो सकती है, कोयल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये हाँ या ना में मुझे आप लोग जवाब दे देना, ठीक है। बंदर हो सकता है कि नहीं? पेड़ हो सकता है कि नहीं? रेगिस्तान हो सकता है कि नहीं? पेड़ हो सकता है कि नहीं? ठीक है ना, पेड़ हो सकता है बोलिए। बंदर हो सकता है, बंदर ये हो सकता है कि नहीं? आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है ना। मुझे बताना कि ये सही है या गलत। मैंने जो उदाहरण दिया है आप एक्स्ट्रा उदाहरण उसमें लिख के मुझे भेजना, ठीक है। मुझे मालूम चलेगा कि बच्चों को सही में मुझे मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया है अथवा नहीं आया है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद बच्चों आता है द्रव्यवाचक, ठीक है ना। तीसरे नंबर में द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, किताबी भाषा में जब आप बोलोगे, जब आप किताब पढ़ते होगे तो किताब पढ़ने के समय आप क्या बोलोगे? किताब से पढ़ते होगे तो क्या बोलोगे? द्रव्यवाचक। यदि पूछ दिया जाए कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे? जरूर बोलोगे कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है वह क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक कहलाता है, बोलोगे ना। और यदि अपने से बोलना हुआ तो अपने से बोलोगे तो क्या बोलोगे? किसी हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो कोई भी द्रव्य है, यानी जिस संज्ञा शब्दों से हमें किसी पदार्थ और किसी द्रव्य का
या किसी तत्व का बोध हो, वह हमें हम लोग क्या कहते हैं, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। लेकिन हम लोग जो अभी आप लोगों को द्रव्यवाचक संज्ञा जो मैंने कहा है, तो आप लोग लिख सकते हो, इसमें क्या लिखोगे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, आप लोग लिखते जाइएगा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या तत्व, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, क्या कहलाता है बच्चों? बोध हो क्या कहलाता है? ये क्या है? द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहलाता है, द्रव्यवाचक कहलाता है। ठीक है ना बच्चों? इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी 3 ठो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तीनों में से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी, लेकिन फिर भी जितना मैंने बताया है उतने को आप लोग ध्यानपूर्वक। लेकिन अभी इसमें बाकी क्या है आपका अभी इसमें जैसे बाकी है, ठीक है ना। तो जैसे में आप लोग क्या कर सकते हो? सोना है ना, चांदी, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सारे चीज आते हैं। यहाँ लोहा भी बोल सकते हैं, पीतल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद आप लोगों को जो समझ में नहीं आता है वो मुझसे ज़रूर बोलोगे। तब तक ले धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।